वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट पॉइंट। इस वीडियो में आज जीके से सभी क्वेश्चन देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी। सही उत्तर होगा बी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कब हुआ था आगरा नगर की स्थापना? तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना हुआ। दिल्ली सल्तनत के मुसलमान शासक सुल्तान सिकंदर लोदी जो थे वही किए थे आगरा नगर की स्थापना। इसका सही उत्तर होगा डी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश का। रजिया सुल्तान जो थी ना वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका सही उत्तर सी होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसका सही उत्तर ए होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक क्षेत्र में। अंग्रेज शासन का प्रभाव जो था ना आर्थिक शोषण में अधिक था, क्योंकि वो भारत के भारतीय लोगों पर आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा अधिक। इसका सही उत्तर सी होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। इसका सही उत्तर सी होगा। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण बम्बई और पुणे के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्रा ट्रेन बुरी बंदर बम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जो है ना वो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे। इसका सही उत्तर डी होगा। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। इसका सही उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ज्वालामुखी। इसका सही उत्तर होगा सी। ज्वालामुखी को कहा जाता है प्राकृतिक का सुरक्षा का बल्ब। भूकंप का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा भू घूर्णन। भू घूर्णन। और क्यों होता है सो देखिए, पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? इसका सही उत्तर होगा जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। इसका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा इक्वेडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कैटोपैक्सी वो इक्वेडोर में है। इसका सही उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका सही उत्तर होगा माउंट कैटोपिक्सी। माउंट कैटोपिक्सी इसका सही उत्तर होगा सी। अब देखिए, इक्वाडोर में स्थित कैटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5,857 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ी झील है? इसका सही उत्तर होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर
है कहाँ पे? तो मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। मध्य एशिया में स्थित है। ये जो झील है वो मध्य एशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो सबसे मीठी झील सुपीरियर है। विश्व की सबसे मीठी झील सुपीरियर है। इसका सही उत्तर होगा बी। सुपीरियर झील कहाँ पे है? तो ये कनाडा के साथ अमेरिका की सीमा पर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। इसका सही उत्तर होगा मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच डी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है तो मरीना ट्रेंच है। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। इसका सही उत्तर होगा एंजिल। सी इसका सही उत्तर होगा एंजिल। अब देखिए एंजिल के बारे में कुछ जान लीजिए। जिसकी ऊंचाई 957 मीटर और 3,212 फीट है और गहराई 807 मीटर है। जल प्रपात विंजुआला का एक झरना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। स्टैनिली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा कांगो। स्टैनली जलप्रपात जो है वो कांगो नदी से संबंधित है। सही उत्तर सी होगा। अब देखिए यह जलप्रपात न्यूयॉर्क के बेफलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी और कनाडा के टोरंटो ओंटारियो से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।